हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 37 एक्सरसाइज 5C से क्लास 10 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है। गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37 गिवन है द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 4m² माइनस m. Okay, if its nth term is 107, find the value of n. Also find the 21st term of this AP. ओके फ्रेंड्स, अगेन रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे गिवन है m टर्म्स का सम 4m² माइनस m, nth टर्म गिवन है 107। फाइंड करना है n की वैल्यू को और ऑल्सो फाइंड करना है 21 टर्म ऑफ दिस AP। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया है। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने नोट डाउन किया है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें फर्स्ट m टर्म्स का सम है 4m² माइनस m और nth टर्म गिवन है 107। ये दोनों चीज़ें गिवन है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है n की वैल्यू को और उसके बाद 21 टर्म को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चीज़ें गिवन है उनका यूज़ करते हुए हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले SM फर्स्ट m टर्म्स का सम गिवन है 4m² माइनस m। तो यहाँ से हम m-1 टर्म्स का सम फाइंड कर लेते हैं, इसके m के एक पहले टर्म तक का। ठीक है, तो m की जगह m-1 हमने पुट कर लिया है। जहाँ पे भी हमें m मिलेगा हमने m-1 पुट करना है। क्या मिलेगा हमें? SM-1 इज इक्वल टू 4 इंटू m की जगह हो गया m-1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में m है तो यहाँ पे m-1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर m-1 का स्क्वायर हो जाएगा m² प्लस 1 माइनस 2m। 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4m² माइनस 8m प्लस 4m। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस m माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे 4m² माइनस 8 माइनस 1m माइनस का 9m प्लस 4 प्लस 1 प्लस का 5m। तो ये क्या मिल गया हमें? SM-1 m से एक पहले टर्म तक का सम। तो यहाँ से हमें TN मिल जाएगा। TN क्या होता है? nth टर्म। तो अगर यहाँ पे हमें दो कंटिन्यूअस टर्म का सम है देन क्या होगा? SM-SM-1, मतलब एक टर्म को लेंगे, एक टर्म के सम तक, उसके सम से जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके पहले वाले टर्म के सम तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें SM की भी वैल्यू गिवन है SM-1 अभी हमने फाइंड किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? TN nth टर्म मिल गया हमें 8m-5। बट क्वेश्चन में यहाँ पे nth टर्म गिवन है 107, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे TN। nth टर्म गिवन है 107 और TN यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया है 8m-5। इस तरह से हमने वैल्यू पुट करी तो m हमें यहाँ पे मिल जाएगा 14। अब हमें m की वैल्यू मिल गई है 14, तो यहाँ से हम SM फाइंड कर लेते हैं। S14 क्या हो जाएगा? m की जगह 14 पुट करना है। 4 इंटू 14 का स्क्वायर मीन्स 196 इंटू 4 इज इक्वल टू 784, माइनस में m मीन्स माइनस में 14, 784 माइनस 14 इज इक्वल टू 770। ये हो गया S14 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ गिवन AP 770। इसके बाद हमने फाइंड कर लिया S13, इसके एक पहले टर्म तक का सम क्या हो जाएगा? 4 इंटू 13, एस की जगह हमने 13 पुट कर लिया। 13 का स्क्वायर 169 इंटू 4 किया, आया 676, माइनस में है 13 मीन्स 663। ये हो गया S13 फर्स्ट 13 सम का 13 टर्म तक का सम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। SN का फॉर्मूला पुट करेंगे। SN होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब यहाँ पे S14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14/2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 13d। ये आ जाएगा। S14 अभी हमने फाइंड किया है 770 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2a प्लस 13d। सॉल्व करेंगे 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7, 110। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 110। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार से S13 के लिए सॉल्व करेंगे। S13 क्या हो जाएगा? 13/2 इंटू 2a
प्लस 13 माइनस 1 मीन्स 12d, ठीक है। एस 13 अभी हमने फाइंड किया था 663 इज इक्वल टू 13/2 इंटू, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या आ गया a प्लस 6d, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 13 1 जा 13। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे a प्लस 6d इज इक्वल टू 51। ये हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे a की वैल्यू को और d की वैल्यू को, ठीक है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे a और d की वैल्यू मिल जाएगी, तो इससे हम n भी फाइंड कर लेंगे और 21 नंबर का टर्म भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो रफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्पेस है पूरा फुल हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ओके, बाय 2 and then subtract from equation 1, ठीक है। इक्वेशन 2 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 51 इंटू 2, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, ये आ गया, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 110। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, सब प्लस में है सब माइनस में हो गया, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल, 13 माइनस 12d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 110 माइनस 102 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें d की वैल्यू मिल गई है 8। अब d की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। पुट d इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, तब क्या मिलेगा a प्लस 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 51। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, 51 माइनस 6, 8 जा 48। a की वैल्यू हमें मिल गई फ्रेंड्स 3। तो यहाँ पे हमारे पास a की भी वैल्यू हो गई है और d की भी वैल्यू हो गई है। अब हम फाइंड कर लेंगे n को और उसके बाद फाइंड कर लेंगे T21 को, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से रफ करेंगे थोड़ा और, सेकेंड पार्ट जो है इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पे। nth टर्म Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे Tn क्या गिवन है 107, a हमने फाइंड किया है 3, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू को भी हमने फाइंड किया है 8। सारी वैल्यूज़ हमने इस तरह से पुट कर ली हैं, सॉल्व करेंगे। 107 माइनस 3/8 इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट मीन्स 104/8 इज इक्वल टू n माइनस 1। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 14। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमें आंसर नंबर 1 मिल चुका है, n की वैल्यू 14। इसके बाद T21 फाइंड करना है। देन T21 क्या हो जाएगा, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। a है, a की वैल्यू 3 हमने फाइंड की है, प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू डी की वैल्यू हमने फाइंड की है 8। तो 3 प्लस 160 इज इक्वल टू 163, ये हो गया T21। 21st टर्म ऑफ गिवन AP इज इक्वल टू 163। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों ही आंसर फाइंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को इस तरह से फ्रेंड्स हमने सॉल्व किया है। कंप्लीट सोल्यूशन इसका फ्रेंड्स आप सभी ने देखा वीडियो में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट इट्स ओके।
अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो ईजी है। फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई अदर क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ज़रूरत हो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की। और फ्रेंड्स अगर नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।